आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का जन्मदिन है। इस अवसर पर माननीय रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा जी के नेतृत्व में हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ अस्पताल परिसर में मरीज और उनके जो तीमारदार हैं उन सबको फल वितरण के लिए आए। जन जन के प्रिय नेता माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का जन्मदिवस है और ये जन्मदिवस युवा संकल्प दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी हो, प्रधानमंत्री जी हो, विधायक जी हो, उनका जन्मदिन मनाया ही जाता है। ये तो हमेशा क्योंकि इससे चुनावी जो अपना माहौल चल रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेवा से ही संगठन है और सेवा में ही मनुष्य का जीवन जो है सार्थक होगा। विधायक जी क्या कहना चाहेंगे? आज प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री धामी जी का प्रकट दिवस है, जन्म दिवस है, क्या कहना चाहेंगे? प्रदेश के ओजस्वी यशस्वी मुख्यमंत्री जन जन के प्रिय नेता माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का जन्मदिवस है और ये जन्मदिवस युवा संकल्प दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि पूरे प्रदेश में ही नहीं, देश में जगह जगह मिष्ठान वितरण हो रहे हैं और सेवा कार्य चल रहे हैं। सही बात है कि जैसे धामी जी सेवा करते हैं ऐसे उनके कार्यकर्ता भी सभी जगह सेवा करते हैं, चाहे कुष्ठ आश्रम हो, चाहे अनाथ आश्रम हो, चाहे बच्चों का स्कूल हो, चाहे जो भी गरीब व्यक्ति है, जो रोगी व्यक्ति है, उसकी सेवा होनी चाहिए। यही संकल्प है धामी जी का, यही उन्होंने नारा दिया है कि सेवा से ही संगठन है और सेवा में ही मनुष्य का जीवन जो है सार्थक होगा। सर, आज अगर सिविल हॉस्पिटल में आपके इसकी बात करें, दौरे की बात करें, तो आज क्या क्या कार्यक्रम हुए हैं यहाँ पे? सिविल हॉस्पिटल में हम लोगों ने मरीजों को जूस बांटे हैं और फल वितरित करे हैं, उनका कुशल सक्षेम जाना है और धामी जी के लिए सभी ने प्रार्थना करी है लंबी उम्र की। और जितने भी उनके सहयोगी आए हैं मरीजों के, उन सबको हम लोगों ने मिष्ठान वितरण किया है। अच्छा विधायक जी, कई बार देखा गया है इतनी सुविधाएं हैं सिविल हॉस्पिटल में, पूरी आधुनिक सुविधाओं से लैस हो चुका है कहीं ना कहीं, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भीड़ कम नहीं हो रही, तो क्या वजह मानते हैं इसकी? देखिए, सिविल हॉस्पिटल में पूरी सुविधाएं, आप पिछले 10 साल और आज में देखिए कि कितनी ओपीडी यहाँ पर होती है। 500 से लेकर 700-800 लोगों की ओपीडी यहाँ पर रोज होती है। आज भी सारे वार्ड यहाँ पर भरे हुए हैं और मैं समझता हूँ कि सभी डॉक्टर्स उपलब्ध हैं और सारी सुविधाएं, चाहे वो डायलिसिस की सुविधा हो, चाहे डायग्नोसिस की सुविधा हो, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हो, फिजिशियन डॉक्टर, सभी डॉक्टर्स उपलब्ध हैं। तो सरकार अपना काम कर रही है। आयुष्मान के कार्ड के तहत प्राइवेट में भी जो इलाज हो रहा है वो भी मुफ्त सरकार ही करा रही है। विधायक जी, एक प्रश्न हमारे पास बार बार आ रहा है कि अभी कल रात को एक मुठभेड़ हुई है हरिद्वार में, जो रानीपुर चोरी कांड हुआ था, उसमें एक मुठभेड़ हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं एक संदिग्ध जो है शोर उठने शुरू हो गए, क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? देखिए, उसके बारे में जानकारी मिली है पर उसके बारे में भी विस्तार से मालूम नहीं हुआ। विस्तार से मालूम होगा तो आपको जानकारी दे दूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जो आज कार्यक्रम हुआ है, जन्म दिवस है, माननीय मुख्यमंत्री जी क्या कहना चाहेंगे? ये आज हमारे उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का जन्मदिन है। उसी के उपलक्ष्य में हम भारतीय जनता पार्टी रुड़की के सभी कार्यकर्ता उनके जन्मदिन के अवसर पर सिविल अस्पताल परिसर में मरीजों को जूस, फल वितरित करने के लिए आए थे। यह कार्यक्रम अपना जो रुड़की के आदरणीय विधायक प्रदीप बत्रा जी हैं उनके नेतृत्व में किया गया और सभी युवा, क्योंकि पार्टी इस दिन को युवा संकल्प दिवस के रूप में मना रही है और ये पूरे प्रदेश में आज का दिन युवा संकल्प दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। जगह जगह फल वितरण हो रहा है, जगह जगह अपना जो सेरेमनी के तौर पर मना रहे हैं। और मैं अपने ओजस्वी विधायक को भी शुभकामनाएं देता हूं, जिनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम हुआ। और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी, उनके दीर्घायु कामना करता हूं कि वे स्वस्थ रहें और उनके नेतृत्व में प्रदेश सदा अग्रसर रहे। कार्यक्रम की बात कर ले तो अभी चुनावी माहौल भी है, नगर निगम के, नगर निकाय के चुनाव आने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं जो चुनावी एक्टिविटी है तेज देखने को मिल गई है, या धार्मिक हो या कोई जन्म दिवस पे हो, तो ऐसा कैसे, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? नहीं, इसे चुनावी एक्टिविटी तो नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे यहाँ हमेशा मुख्यमंत्री जी हो, प्रधानमंत्री जी हो, विधायक जी हो, उनका जन्मदिन मनाया ही जाता है। ये तो हमेशा क्योंकि इससे चुनावी जो अपना माहौल चल रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये तो होना ही था। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे चल रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव नगर निगम से पहले बड़े फेरबदल की उम्मीद है उत्तराखंड राज्य सरकार में, इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अभी इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। ये जो भी प्रदेश नेतृत्व करेगा, केंद्र नेतृत्व करेगा, ये उनका अधिकार क्षेत्र है। इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का जन्मदिन है। इस अवसर पर माननीय रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा जी के नेतृत्व में हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ अस्पताल परिसर में मरीज और उनके जो तीमारदार हैं उन सबको फल वितरण के लिए आए और उनका कुशल क्षेम भी सबने जाना। और इस प्रकार से उनके इस जन्मदिन के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक संकल्प लिया सेवा का और इस राष्ट्र को
एक विकसित और स्वाभिमानी राष्ट्र बनाने का। आज युवा संकल्प के रूप में पूरा प्रदेश धामी जी का जो जन्मदिन है वो मना रहा है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बढ़ चढ़कर सामाजिक कार्यों में, जैसे वृक्षारोपण है, ऐसे ही मरीजों को फल वितरण का कार्य है। आज अनेकों अनेक कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और माननीय विधायक जी के नेतृत्व में यहाँ रुड़की में भी आयोजित हो रहे हैं और सब हम उनके दीर्घायु होने की, उनके स्वस्थ रहने की कामना करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि उनके नेतृत्व में उत्तराखंड नई ऊंचाइयों को प्राप्त करे। ऐसी शुभकामनाएं आज सब ईश्वर से प्रार्थना भी कर रहे हैं। सर कहीं ना कहीं चुनावी जो है सरगर्मी तेज होने वाली है, अक्टूबर नवंबर में निकाय चुनाव प्रस्तावित हैं, तो जो हमारी इस तरह की प्रक्रिया है धार्मिक और उसमें ज़्यादा तेज़ी देखी गई है, राजनीतिक दखल भी देखा गया, क्या कहना चाहेंगे? देखो, राजनीतिक दल जो है भारतीय जनता पार्टी अपनी विशिष्ट कार्यशैली के लिए जाना जाता है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर वर्ष, प्रति वर्ष, चाहे वो चुनाव का वर्ष हो या सामान्य वर्ष हो, इसी गति से अपना कार्य जारी रखता है। ये भारतीय जनता पार्टी की पहचान है। हाँ, जब चुनाव का अवसर आता है तो थोड़ी बहुत सक्रियता बढ़ जाती है, तो हो सकता है अब आपको ऐसा महसूस हुआ हो कि सक्रियता कुछ ज़्यादा बढ़ी है, लेकिन ये चूँकि राजनीतिक दल की परंपराएं हैं, कार्यशैली है, तो राजनीतिक दल अपनी गति से अपना कार्य करते रहते हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है।